नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां गरीब पीड़ित महिला दूध मुहे बच्चे के साथ क्षेत्राधिकारी बैरिया से मिलने पहुंची। आगे बात होगी भिंड की, जहां टिकट मिलते ही प्रत्याशियों ने भरी हुंकार, डोर टू डोर जनसंपर्क हुआ शुरू। साथ ही चर्चा करेंगे रामपुर की, जहां महाराजा पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं को वितरण किए गए स्मार्टफोन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बलिया के दोपटी थाना क्षेत्र से है, जहां धतूरी टोला निवासिनी महिला अपने 1 महीने के दूध मुहे बच्चे को लेकर अपनी जेठानी के साथ क्षेत्राधिकारी बैरिया उस्मान से मिलने पहुंची। पीड़ित महिला ने अपनी आप बीती क्षेत्राधिकारी को बताई। मैं इस समय बैरिया तहसील में हूँ और प्रतिदिन यहाँ पर हजारों मामले आ रहे हैं। पीड़ित कभी न्याय मांगने के लिए कभी तहसील में तो कभी थाना मुख्यालय में दौड़ते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। हमारे सामने ये महिला है, अपना पूरा परिचय दीजिए। कहाँ घर है आपका? मेरा घर धतूरी टोला है। एक दिन तीज में हम लोग के साथ नहीं, धतूरी टोला है। आपका नाम क्या है? जूली देवी। जूली देवी। पति का क्या नाम है? अशोक सिंह। अच्छा, ये बताइए आप ये इनके साथ कौन है? आप अपना परिचय दीजिए। संगीता देवी। आपके पति का नाम? जितेंद्र सिंह। अच्छा, आप लोगों के साथ क्या हुआ है? क्यों आप रो रही हैं? क्या बात है? सर, ये लोग हमारे जो घर के पटीदार हैं, मेरे छोटे ससुर जी हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग के पूरे जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और घर के बाहर हम लोग रह रहे हैं, वो लोग के तंग करने की वजह से। फिर भी आए दिन हम किसी काम से जाते हैं घर में तो वो लोग मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गंदा। से बिलोंग करते हैं? कौन सा थाना है आपका? थाना डोपटी। एक दिन रात को हम लोग गए थे। डोपटी थाना इंस्पेक्टर के पास आप गई थी मामले को जी, लेकर? रात को गए थे तो वो लोग ये कह के भेज दिया हमको कि तुम लोग सुबह आना। जब हम लोग सुबह गए तो वो लोग हम लोग का नोटिस नहीं लिया। तीज के दिन गए थे और फिर उस दिन से फिर हम लोग सोचे कि चलो गाली गलौज। महिला थाना में कहा गया था कि महिला थाना में बोला लोग कि आप लोग लेडीज नहीं आएंगी, जेंट्स लोग आएगा और फैसला होगा यहाँ पे। तो हिदायत भी दी गई थी कि तुम लोग नहीं बोलना। फिर भी ये लोग आज हम लोग को सुबह गाली गलौज किए और मारे हमको। यहाँ देखिए लाल हो गया है। हाँ, मारे पीटे। तो आप इस संबंध में जाके डोपटी थाने में आप दी हैं आज? अभी आज नहीं, आज जाके थाने में तहसील में आने से पहले। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। भिंड जिले की गोहद विधानसभा से पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्या पर भाजपा ने अपना भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के भरोसे को कायम रखने के लिए भाजपा प्रत्याशी बड़े जोर शोर से घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान पूर्व मंत्री लाल सिंह बोले, पिछले 5 साल से गोहद विधानसभा को ना जाने किसका ग्रहण लगा हुआ है। कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में गोहद में विकास ठप हो गया है। विकास की रफ्तार को दौड़ाने के लिए मैं जनता से आशीर्वाद और समर्थन मांग रहा हूं। और कांग्रेस विधायक को घेरते हुए पूर्व मंत्री बोले, अगर कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो लोकतंत्र में विपक्ष को एक हथियार मिलता है। सड़कों पर उतरना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, तब जनता का भला होता है। बताइए, आपका जनसंपर्क चल रहा है और जगह जगह चुनाव प्रचार का जनसंपर्क कैसा क्या रुझान मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे 3.25 महीने पहले गोहद विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मैं अपनी पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अभी तक लगभग 2 महीने से ज़्यादा मुझे घर घर और जन जन तक पहुंचने का अवसर मिला है। 80% से अधिक क्षेत्रों तक मैं घर घर पहुंचा हूं, लोगों से बीच पहुंचा हूं और गोहद की 3 गारंटी मैं जनता के बीच में दे रहा हूं। गोहद की जनता की सुरक्षा की गारंटी, गोहद की जनता के सम्मान की गारंटी और गोहद के विकास की गारंटी, क्योंकि यही हमारा विश्वास जनता के बीच में है। पिछले जब भी हम विधायक रहे हैं, हमने रोडों का, स्कूलों का, पुल पुलियाओं का जाल बिछा के रखा है ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। खाद की कमी कभी हमने नहीं आने दी, 3 महीने पहले रख देते थे। कभी नहरों में हमने पानी कम नहीं होने दिया। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी में पुलिस ने फर्जी मुकदमे में फंसाकर लोगों से अवैध धन वसूली करने वाली महिला सहित 3 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई करी है। ये गैंग कितना प्रभावशाली था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गैंग की एक महिला सदस्य ने कौशाम्बी एसपी पर ही छेड़खानी का आरोप लगाया था। करारी पुलिस ने महिला समेत उसके भाई और एक अन्य युवक पर गिरोहबंद क्रियाकलाप अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। दर्ज मुकदमे में महिला के भाई को गैंग का लीडर बताते हुए महिला और एक अन्य युवक को गैंग का सदस्य बताया गया है। थाना प्रभारी के मुताबिक दर्ज मुकदमे में गिरोह के 3 आपराधिक इतिहास सामने आ चुके हैं।
जिसमें बदमाशों ने साजिश कर 2 लोगों से धन उगाही करी है। करारी थाना पुलिस के रजिस्टर में दर्ज मुकदमे की तहरीर पर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राम ने दी है। तहरीर में ये लिखा है कि अभियुक्त शंकर लाल पुत्र स्वर्गीय भीमसेन निवासी मवई कला थाना मऊ जिला चित्रकूट और अभियुक्त मिथुन कुमार पुत्र रोशन लाल निवासी नंदौली थाना सराय अकिल और अभियुक्त रानी देवी पत्नी राकेश कुमार निवासी सचवारा थाना करारी का एक संगठित गिरोह है। इस गैंग का गैंग लीडर शंकर लाल है। इसके सक्रिय सदस्य मिथुन कुमार और रानी देवी हैं। गिरोह के क्रियाकलाप को देखते हुए समाज में भय और आतंक व्याप्त है। जनहित में इनका स्वतंत्र रहना उचित नहीं है। इस गैंग के खिलाफ थाना पुलिस ने गैंगस्टर की धारा के तहत केस दर्ज कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। रानी देवी करारी थाना क्षेत्र के सचवारा गांव की रहने वाली हैं। रानी देवी ने 19 जून को जिला पुलिस के अफसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोरी थी। आरोप लगने के अगले दिन ही महिला रानी देवी पुलिस लाइंस के मीडिया के सामने आकर अपने आरोपों से मुखर गई थी। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। 14 तारीख का है ना, 14 तारीख को ये थे वहाँ मीटिंग में, ठीक है। मीटिंग में थे और यहाँ 2 फालवर थे, खाना बना रहे थे। एक मंगल फालवर थे, एक और कोई फालवर था, खाना बना रहा था। हम अपनी माँ का सेवा सरवास कर रहे थे। ये चले गए वहाँ से आए थे, आ गए मान लो 11 बजे आ गए। फिर माता राम खाए, आप भी खाए, अपन दारू भी पिया, मछली बनवाए थे। मतलब वो दारू कौन पिया? साहब ने पिया, एसपी साहब। हाँ, एसपी कौशाम्बी ने। हाँ, तो वो दारू पिया, अपने मछली भी खाया, मछली भी बनवाया और फिर शराब भी पिया। तो एक चक्कर तो हमसे पानी, जब शराब पीता था तो उसके मुंह सूखता था, क्या सूखता हमको ये नहीं पता। तो हमें बार बार पानी मंगा रहा था। उसके घरे तक में पानी मतलब नहीं था, तो हमसे भरवा रहा था कि रानी हमारा घर ले जाके पानी भर को हमारे कमरा में, ठीक है, हमको उसको भी दिया। ऐसे मतलब कि हम सब गलत था, सब गलत था, सारा गलत है। अच्छा, ये किस लिए इल्जाम? एक बार नहीं, 1000 बार कहोगे कि साहिब में कोई गलती छोटी नहीं। सी बात पे भी आपने इतना बड़ा अरे हमने इसलिए लगा दिया कि हमारी वहाँ से रोजी रोटी चलती थी, इसलिए हमने ऐसा आरोप लगा दिया। पैसे के दबाव में तो आरोप नहीं। पैसा का दबाव कोई नहीं है, ना हमारे ऊपर किसी का दबाव है। कितने दिन से आप काम करती थी? हम तो 3 महीना से काम कर रही थी, कोई ऐसी दबाव नहीं है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप क्यों लगाई थी? अरे हमने बस बता दिया कि अपनी मजबूरी है, उसी मजबूरी के वक्त से हमने लगा दिया था उनको। हम उसको वापस ले रहे हैं, जो हमने किया वैसे हम वापस ले रहे हैं, इसमें कोई उसका दोष नहीं है। चलिए आराम से मुझे मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। छोटे लाल यहाँ मुझे काम पे लगाया गया था, तो मैंने यहाँ काम कर रही थी सर। और बाकी जो कुछ काम बिगड़ गया था छोटे लाल फालवर से, तो उसे मेन साहब डांट के बाहर कर दिए थे। उसके दूसरे रोज हमसे एक प्लेट टूट गई थी। प्लेट के बारे में हमको डांटे, बहुत फटकारे मेम साहब ने। हमने उसके बाद बंगला से कहिए निकल जाइए, तुम काम यहाँ मत करो। तो हम बोले चलो हम काम यहाँ नहीं करेंगे, हम चले जा रहे हैं। तो सर हम इसलिए अपने मन में ठान के रोके यहाँ से चले गए। हम जाए अपने घर पहुँची, घर से हमने मन में ठानी कि एसपी साहब को हम फंसा देंगे, इसलिए कि हमको बंगले से रोजी रोटी हमारी लगी थी, हमको यहाँ से बाहर किया गया। तो हम जाके वहाँ कागज़ भी बनवाया, मीडिया भी खबर दिया, हमने उनको गंदा आरोप लगा के हमने उनको घोषित किया। हम ये सब सरासर गलत है। हम वो आरोप जो लगाए थे आप लोग से चरम माफ़ी चाहते हैं। आखिर क्यों लगाया था आपने आरोप? हमने इसीलिए लगाया था कि जो नौकरी से हमको निकाला गया, इसलिए हमने निकाल दिया। कौन लगवाया था आपसे आरोप? कोई लगवाया नहीं हमसे आरोप, हम अपनी मर्जी से लगाए। किसी दबाव में लगाया था? कोई दबाव में नहीं, हम अपनी मर्जी से लगाए थे और अपनी मर्जी से हम बयान भी दे रहे थे। अच्छा, जो पहले आप किसी पुलिस अधिकारी के दबाव में तो नहीं दे रहे? नहीं, किसी के दबाव में नहीं, किसी के दबाव में। जांच टीम गठित की गई है, इसमें आईजी प्रयागराज है चंद्र प्रकाश, उनके नेतृत्व में। क्या जांच टीम ने आपसे संपर्क किया अभी तक? नहीं। अगर जांच टीम बुलाती है तो क्या उनके समक्ष आप पेश होंगी? हाँ बिल्कुल पेश होंगे। क्या बयान देंगी? यही बयान जो चल रहा है यही को देंगे हम, कि वो गलत नहीं है, वो सही है। हमने लगाया था प्रबंधन को, वो गलत नहीं। कोई ना पैसा ना कोई काम पे लगाया गया था, तो मैंने यहाँ काम कर रही थी सर। और बाकी जो कुछ काम बिगड़ गया था छोटे लाल फालवर से, तो उसे मेन साहब डांट के बाहर कर दिए थे। उसके दूसरे रोज हमसे एक प्लेट टूट गई थी। प्लेट के बारे में हमको डांटे, बहुत फटकारे।
मेम साहब ने हमने उसके बाद बंगला से कहीं निकल जाइए तुम, काम यहाँ मत करो। तो हम बोला चलो हम काम यहाँ नहीं करेंगे, हम चले जा रहे हैं। तो सर हम इसलिए अपने मन में ठान के रोके यहाँ से चले गए। हम जाए अपने घर पहुँचे, घर से हमने मन में ठानी कि एसपी साहब को हम फंसा देंगे, इसलिए कि हमको बंगले से रोजी रोटी हमारी लगी थी, हमको यहाँ से बाहर किया गया। तो हम जाके वहाँ कागज़ भी बनवाया, मीडिया भी खबर दिया, हमने उनको गंदा आरोप लगा के हमने उनको घोषित किया। हम ये सब सरासर गलत है, हम वो आरोप जो लगाए थे आप लोग से चरम माफ़ी चाहते हैं। आखिर क्यों लगाया था आपने आरोप? हमने इसीलिए लगाया था कि जो नौकरी से हमको निकाला गया इसलिए हमने निकाल दिया। कौन लगवाया था आपसे आरोप? कोई लगवाया नहीं हमसे आरोप, हम अपनी मर्जी से लगाए थे। किसी दबाव में लगाया था? कोई दबाव में नहीं, हम अपनी मर्जी से लगाए थे और अपनी मर्जी से हम बयान भी दे रहे थे। अच्छा, बयान आप किसी पुलिस अधिकारी के दबाव में तो नहीं दे रहे? नहीं, किसी के दबाव में नहीं। किसी मैं पिछले 3 महीना से यहाँ काम कर रही थी, ठीक है, प्राइवेट में, ठीक है। आराम से मुझे मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए भाई साहब। तो ये है कि मुझे हालवर वो है छोटे लाल, यहाँ मुझे काम पे लगाया गया था, तो मैंने यहाँ काम कर रही थी सर। और बाकी जो कुछ काम बिगड़ गया था छोटे लाल फालवर से, तो उसे मेन साहब डांट के बाहर कर दिए थे। उसके दूसरे रोज़ हमसे एक प्लेट टूट गई थी, प्लेट के बारे में हमको डांटे, बहुत फटकारे मेम साहब ने। हमने उसके बाद बंगला से कहीं निकल जाइए तुम, काम यहाँ मत करो। तो हम बोले चलो हम काम यहाँ नहीं करेंगे, हम चले जा रहे हैं। तो सर हम इसलिए अपने मन में ठान के रोके यहाँ से चले गए। हम जाए अपने घर पहुँचे, घर से हमने मन में ठानी कि एसपी साहब को हम फंसा देंगे, इसलिए कि हमको बंगले से रोजी रोटी हमारी लगी थी, हमको यहाँ से बाहर किया गया। तो हम जाके वहाँ कागज़ भी बनवाया, मीडिया भी खबर दिया, हमने उनको गंदा आरोप लगा के हमने उनको घोषित किया। हम ये सब सरासर गलत है। हमको दिला गया है, हम ये बात तुमसे कह रहे हैं, ये बात किसी से कहना नहीं है, न मेम साहब का शक देना, न शक कराना उनके सामने तुम ये बात हो। तो हम कहो सर हमसे किसी से मतलब नहीं है। फिर ये संकेत दिलाई हमने मैडम जी से कि मैडम जी हम काम नहीं करेंगे, हम सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, ये बात सही है। हम संकेत दिलाएंगे कि हम काम नहीं करेंगे। तो कह रानी क्यों, काम करो, अपना बच्चा पालो, अपना पेट भरो, अपना जो है पति का इलाज करवाइए, आप काम में लगे रहिए। तब क्या हुआ? तो मैडम हाँ तो यही बात बोले। तो ये कहे कि चलो ठीक है, हम नहीं करते थे सर, हमको मजबूरी ये करते। हमको छेड़े 2 बार 3 बार, हमको बेड पे गिराए, हम उठ के ठाड़ हो जाती थी, सर तुरंत। और पूरा प्रयास हमारे साथ ये करने के लिए करना इसके साथ, समझो सर। जे ब्लाउज तक हमारा फटा है, हमारे जो है वो फटा था सर। हम झूठ नहीं बोलते, पिन लगी थी, साड़ी इसलिए था, साड़ी की वजह से फट गई। तो बताइए सर, ये न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। गुरुवार को जनपद रामपुर की तहसील टाड़ा के गांव सरकथल में स्थित महाराजा पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को शासन की ओर से स्मार्टफोन मुहैया कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी अरुण कुमार ने ये वितरण किया। उप जिलाधिकारी अरुण कुमार ने छात्र और छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत युवाओं के लिए ये योजना उनको सशक्त और उनको जागरूक बनाने के साथ साथ उनकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए भी है, जिससे कि वो सूचना और संचार की क्रांति से जुड़ सके, स्मार्टफोन के सदुपयोग से अपने आप को लाभान्वित कर सके। उन्होंने आगे कहा कि छात्र छात्राओं के जीवन में स्मार्टफोन एक बदलाव लाएगा, जिससे उनको नवीनतम जानकारियां आसानी से मिल पाएंगी। प्राचार्य राजेंद्र सिंह ने बताया कि बीए और एमए के छात्र छात्राओं को 351 स्मार्टफोन वितरित करे गए हैं। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत सितारगंज कोतवाली पुलिस द्वारा 15 घंटों में ट्रक चोरी का खुलासा करते हुए चोरी का ट्रक और 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसपी सिटी मनोज कत्याल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि द्वितीय 17 अक्टूबर को जहाबाद पुत्र अशरफ निवासी गदरपुर ने सितारगंज कोतवाली में अभियुक्त मेहंदी हसन उर्फ सुहेल के खिलाफ तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें ये लिखा था कि बिलासपुर से लकड़ी की कुट्टी भरकर सितारगंज सिडकुल को ड्राइवर ट्रक लेकर आ रहा था। वहीं लकड़ी की कुट्टी को सिडकुल में उतारकर किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर ट्रक को चोरी करने की शिकायत
दर्ज हुई थी। मनोज कत्याल जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सितारगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करते हुए ट्रक चोरी के खुलासे के लिए टीम गठित करी। वहीं पुलिस टीमों ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से हमीरपुर गांव के किनारे से नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दूसरे अभियुक्त राशिद अली को मिलक भोजीपुरा से चोरी के ट्रक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सितारगंज पुलिस ने पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दोनों को माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है और एसपी सिटी मनोज कत्याल ने खुलासा करने वाली टीम के उज्जवल भविष्य की कामना करी है। कंटेनर टाइप का जिसकी चोरी का मामला प्रकाश में आया था, सिडकुल क्षेत्र की घटना थी। तो क्योंकि सिडकुल में जितनी भी इंडस्ट्री लगे हैं उसको एकदम से सेफ एनवायरनमेंट देना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना ये हमारी शीर्ष प्राथमिकता में है। तो जैसे ही सूचना मिली तत्काल हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इसमें जो भी एक्यूज थे उनका रोल हम लोगों ने इसमें वेरीफाई किया। तो उसके बेस पे हम लोगों ने इनकी जो एक्यूज है उसकी अरेस्टिंग की और उसी समय उससे हमने ये ट्रक भी बरामद किया। और इस ट्रक से जो पहले हमने इसमें जब इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक की है उस इन्वेस्टिगेशन के बेस पे जो ये मेन मुख्य अभियुक्त इसमें जो मेहंदी हसन है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और साथ में हम लोगों ने एक और एक्यूज को अरेस्ट किया, उसकी भी हम लोग एंटीसीडेंट्स चेक कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें बहुत ही गंभीर ये घटना थी। उतनी प्रोफेशनल तरीके से पुलिस ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से इसको वर्कआउट किया और चंद ही घंटों में ये गिरफ्तारी और बरामदगी हम लोगों ने की है इसमें। और इसमें एसओजी की टीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है, जिसको विकास चौधरी लीड कर रहे थे और थाने से एसएचओ भूपेंद्र ब्रिजवाल हमारी टीम को लीड कर रहे थे। तो दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई में बहुत अच्छी रिकवरी इससे की है और इंडस्ट्री का इससे विश्वास बढ़ेगा पुलिस में। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। चकिया तहसील पहाड़िया क्षेत्रों में अवैध खनन का रास, पहाड़ों पर बेखौफ चल रहा है अवैध खनन का खतरनाक सिलसिला जारी है। वन विभाग के संरक्षक में खुलेआम चल रहा है पहाड़ों का काला धंधा। पहाड़ों को बर्बाद कर रहे माफिया वन विभाग के मिली भगत से ये पूरा खेल हो रहा है। पहाड़ी में हो रहा है अवैध खनन, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। पूरा मामला चकिया तहसील क्षेत्र गांव गायघाट जनपद चंदौली का है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता राजेश सिंह यादव की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर में दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था पूरी तरह से कायम रखने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने करा। फ्लैग मार्च पाकुड़ नगर थाना परिसर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से हाटापाड़ा, बिरसा चौक, गांधी चौक, रेलवे फाटक होते हुए विवेकानंद चौक होते हुए पुनः थाना परिसर पहुंचा। इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील करी गई। मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी अजय आर्यन, नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार, माल पहाड़ी ओपी थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार यादव, मुफस्सिल थाना प्रभारी सतीश कुमार, जेब के जवान और आईआरबी के जवान सहित पुलिस बल के जवान मौजूद थे। दुर्गा पूजा को लेकर के पाकुड़ पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ये हम लोग जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो त्यौहार आ रहा है दुर्गा पूजा का, वो त्यौहार बिल्कुल ही निर्भीक होकर के अपने त्यौहार को मनाएं और जितने भी असामाजिक और संवैधानिक तत्व हैं उससे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। ये संदेश देना चाहते हैं जनता को और ये असामाजिक तत्वों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि वो मर्यादित ढंग से रहें, अन्यथा उससे निपटने के लिए पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैयार है। और ये हमारा फ्लैग मार्च अभी पूरे शहर का भ्रमण करते हुए हम लोग मुफस्सिल एरिया में चांदपुर बॉर्डर और पथरघट्टा बॉर्डर तक जाएंगे। इसी प्रकार हम लोगों ने पूरे ज़िला में आज फ्लैग मार्च निकालने का आयोजन किया है ताकि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास रहे और जनता निर्भीक होकर अपने त्यौहार को मनाए। त्यौहार के दौरान वाले हैं उनको मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सारा इक्विपमेंट हमारे पास है, एंटी राइट व्हीकल्स है, एंटी राइट इक्विपमेंट से हमारी पुलिस लैस है और किसी भी तरह का ऐसा कुछ होता है तो हम निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। इसलिए सभी असामाजिक और संवैधानिक तत्वों को आगाह किया जाता है कि वो मर्यादित ढंग से रहें और पूजा में किसी प्रकार का खलल डालने की कोशिश नहीं। धन्यवाद। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। लिट्टीपाड़ा प्रखंड में नव पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमान मरांडी गुरुवार को
35वें प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में योगदान किया। उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता लिट्टीपाड़ा क्षेत्र में विकास करना है। जिन उम्मीद से राज्य सरकार ने मुझे इस पिछड़ी प्रखंड के दायित्व को सौंपा है, इसमें 100% खरा उतरने का कार्य करूंगा। उन्होंने कहा, जनता की जो भी समस्याएं हैं वो निसंकोच हमारे कार्यालय में मिले। कार्यालय आने से नहीं डरें, क्योंकि मुझे सरकार ने जनता की सेवा करने के लिए लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कमान को सौंपा है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारना है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बेला के बच्चे भारतीय सेना अग्निवीर में चयनित हुए हैं। ये बच्चे आर्मी और सिविल सर्विस एकेडमी में शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा की तैयारी एथलेटिक्स कोच रमेश तिवारी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे थे। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बेला की यूनाइटेड हेड श्री संभव श्रीवास्तव, अनन्या क्लब की हेड श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव और एचआर हेड आनंद पाठक सर, हेड रजत यादव, सीएसआर हेड हिमांशु और शैलेंद्र त्रिपाठी, सभी अल्ट्राटेक के अधिकारी और कर्मचारी, आसपास गांव के सभी सरपंच, माता पिता सम्मिलित हुए। बच्चों का आर्मी अग्निवीर में चयन होने से सभी लोगों ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। देश सेवा के लिए गांव के सरपंच, बच्चों के माता पिता और यूनिट हेड संभव श्रीवास्तव काफ़ी खुशी और गौरव महसूस कर रहे थे। उन्होंने बार बार बच्चों को बधाइयां दी। आइए सुनाते हैं कि इस संबंध में एथलेटिक्स कोच रमेश तिवारी ने क्या कुछ कहा। अल्ट्राटेक कंपनी के अभी जैसे 5 बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं आर्मी अग्निवीर में, रीवा में 6 बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, प्राइवेट बच्चे थे वो सेलेक्टेड हुए हैं, कुल 11 बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं। तो उनका बस यही है कि मतलब उनके अंदर जोश है, जज्बा है उनका कि मैं देश के लिए काम करूंगा, भारत माता की रक्षा के लिए काम करूंगा, अपने देश सेवा के लिए अपना ज्ञान न्यौछावर जो करूंगा ज़रूरत जो पड़ने पर, तो उनके अंदर देशभक्ति है। तो बस उनकी देशभक्ति कायम रहे, जो बरकरार जो बनी रहे, यही मेरा सरकार से निवेदन है कि ये चीज़ मतलब कंटिन्यू चलती रहे और जो युवा हैं युवा का जोश कम ना हो और एक ऐसा सिस्टम लागू हो जो कि किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे। और अपने जो जवान और किसान हैं यही देश की मेन मजबूती है। जहिया इसमें मजबूती नहीं रहेगी ना तो देश की सारी अर्थव्यवस्था फिर थोड़ी कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी। तो किसान और जवान इनको तो मजबूत करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मजबूत है जी इतना ज़्यादा सम्मान पाएंगे, उतना अच्छा इनका आत्मबल जो बढ़ेगा और ईमानदारी से 100% वो काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। दशहरा पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने जिले के विभिन्न जगहों पर तैनात दंड अधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ शहर के फजलगंज स्थित मल्टीपर्पज हॉल में संयुक्त ब्रीफिंग करी। डीएम ने कहा कि रावण वध, दशहरा और विसर्जन जुलूस को लेकर सभी पदाधिकारियों के साथ ब्रीफिंग करी गई है। ड्यूटी के दौरान सभी लोग लगातार चौकस रहेंगे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी, ड्रोन कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से नजर रखी जाएगी। उन्होंने आम लोगों से ये अपील करी और कहा कि पर्व को पूरी आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना मिलती है तो जिला प्रशासन संबंधित लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। वहीं एसपी विनीत कुमार ने बताया कि पर्व को लेकर जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती करी गई है और विसर्जन स्थल, पूजा पंडाल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।